हाँ देखो बेटा, हम लोग चैप्टर 18 मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। और क्लास 11th हिंदी मीडियम का हम लोग बुक है NCERT से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हो बेटा, मानव रुधिर परिसंचरण। क्लियर? मानव रुधिर परिसंचरण, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों की बनी हुई मानी चेम्बर्स की बनी हुई हृदय और शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल एवं रक्त एवं तरल समाहित होता है। याद रखो बेटा, इसने क्या क्या बोल दिया इसमें कि जो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है इसमें क्या क्या है, तो पेशियों का बना हुआ हृदय, पेशियों का बना हुआ हृदय है और रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियों का जाल है, इसके साथ साथ रुधिर है और तरल, तरल मतलब प्लाज्मा इसमें सम्मिलित है बेटा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, रक्त इसमें बहने वाला एक तरल है जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। पीछे आप रुधिर के बारे में, ठीक है, ब्लड के बारे में पढ़े हुए हैं। हेडिंग स्टार्ट हो रहा है बेटा, हृदय, ठीक है। हृदय क्या है, हार्ट क्या है, इसका जाकर डायग्राम आप लोग देखेंगे और यहाँ हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर, आप लोग जान रहे हैं हम लोग का पूरा शरीर जो है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से बना हुआ है। हम लोग का शरीर जो है वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से बना हुआ है। यानी हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट की जो उत्पत्ति हुई है बेटा वो मीजोडर्म से हुई है, ठीक है। हार्ट की उत्पत्ति जो हुई है मीजोडर्म से हुई है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है। हृदय जो है वो लंग्स के बीच में बेटा, अगर हम लोग लंग्स को देखें, लंग्स के बारे में पढ़ें, इस तरह लंग्स है हम लोग का, ठीक है। तो इसके बीच में इस जगह पे हार्ट सिचुएटेड होता है बेटा, हार्ट इस स्थान पर सिचुएटेड होता है। यह थोड़ा सा बाईं ओर झुका होता है। जो हम लोग का हार्ट है वो बाएं लंग्स की तरफ, बाएं फेफड़े की तरफ होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, अपना मुट्ठी बांधिए उसी के आकार का यह होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्लीमय थैली यानी हृदयावरणी झिल्ली द्वारा सुरक्षित होता है। याद रखो बेटा, हृदय को हम लोग कार्डियम कहते हैं इंग्लिश में, और उसको चारों ओर से सुरक्षा देने वाली झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। ये चारों ओर से पेरिकार्डियम द्वारा घिरा होता है और पेरिकार्डियम के बीच में हृदयावरणी द्रव पाया जाता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हम लोग हृदय में 4 चेंबर होते हैं जिनमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की ओर पाए जाते हैं जिनको आलिंद कहते हैं, ठीक है, या ऑस्ट्रिया कहते हैं, तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये नीचे की ओर स्थित होते हैं जिसे हम लोग निलय कहते हैं या वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, यह आलिंद को दाएं और बाएं आलिंद में बांट देता है। याद रखो बेटा, ठीक इसी प्रकार एक मोटी सी भित्ति होती है जिसे हम लोग अंतर निलयी पट कहते हैं। यह निलय को दाएं और बाएं निलय में बांट देता है। अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंद निलय पट द्वारा पृथक करते हैं। जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये सारा नाम उसमें मिल जाएगा। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है। किस पट की बात कर रहा है बेटा? आलिंद और निलय पट की बात कर रहा है। यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में एक दीवार है, आलिंद निलय पट, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में दीवार है, आलिंद निलय पट। इन आलिंद निलय पटों में एक एक छिद्र होता है बेटा, ठीक है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच हो गया, के बीच निलय के रंध्र पे 3 पेशी पल्लों का वलन होता है, ठीक है बेटा। 3 पेशियाँ, 3 पल्ले होते हैं, 3 पट होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग वॉल भी बोलते हैं। इस वॉल को हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। याद रखो बेटा, दाएं आलिंद और दाएं निलय की बात कर रहा है। वहाँ पर 3 पल्ले वाला एक वॉल्व होता है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, दाईं और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, कपाट कहते हैं। जबकि बाईं आलिंद और बाएं निलय के बीच में दो पट होता है बेटा, ठीक है, जिसे द्विवल्नी कपाट कहते हैं।
इसे मैट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। ध्यान रखो बेटा, द्विवल्नी कपाट या मैट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। दाएं तथा बाएं निलय से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय महाधमनी तथा महाधमनी के निकास पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। याद रखो बेटा, दाएं निलय और बाएं निलय दोनों से महाधमनियाँ निकलती हैं। दाएं निलय से जो महाधमनी निकलती है वो रुधिर को लंग्स में लग जाती है, फेफड़े में लग जाती है, उसे हम लोग फुफ्फुसीय महाधमनी कहते हैं। जबकि बाएं निलय से जो महाधमनी निकलती है उसे हम लोग, वो पूरे शरीर में रुधिर लेके जाती है, उसे हम लोग महाधमनी ही केवल बोलते हैं, दैहिक महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। और इन दोनों महाधमनियों का जहाँ से निकास स्टार्ट होता है वहाँ पर कपाट होता है। कपाट मतलब वॉल्व होता है, और इस वॉल्व को हम लोग सेमी लूनर वॉल्व बोलते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, इनकी संख्या भी 3 होती है। हृदय के कपाट रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं। जो हृदय में वॉल्व हैं बेटा, देखो 4 वॉल्व हो गए। दोनों महाधमनियों के मुख पर वॉल्व हो गया, और आलिंद निलय कपाट पे वॉल्व हो गया। एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक बाइकस्पिड वॉल्व और 2 सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, और ये वॉल्व कर क्या रहे हैं? ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में बहने की अनुमति दे रहे हैं, वापस जाने की अनुमति नहीं देते। ठीक है, अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। हृदय पेशी, हृदय जो होता है हम लोग का पेशियों का बना होता है बेटा। हृदय जिन पेशियों का बना होता है उसे हम लोग कार्डियक मसल या हृदय पेशी कहते हैं। नीलियों की भांति आलिंदों की भित्ति से मोटी होती है। आप आलिंद और नीला का जब डायग्राम देखेंगे तो आप पाएंगे कि आलिंद का जो दीवार होता है, वॉल होता है, वो पतला होता है, और नीलय की भित्ति जो होती है, नीलय का जो दीवार होता है, वो मोटा होता है। हो गया। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशियाँ जिसे नोडल ऊतक कहते हैं, यह भी हृदय में पाया जाता है। ठीक है बेटा, यसे नोड होता है, एबी नोड होता है, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। इस ऊतक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे हम लोग यसे नोड कहते हैं बेटा, SA नोड, सिरा आलिंदीय पर्व कहते हैं। इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे की ओर कोने पर आलिंद निलयी कपाट के पास स्थित होता है। इसे हम लोग AV नोड कहते हैं, आलिंद निलय पर्व कहते हैं। आगे, नोडल रेशों का एक बंडल जिसे आलिंद निलय बंडल भी कहते हैं। हो गया, आलिंद निलय बंडल भी कहते हैं। अंतर निलय पट के ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर्व से प्रारंभ होकर तथा शीघ्र ही दाईं एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर निलय पट के साथ साथ हृदय के पश्च भाग तक बढ़ता है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे निलयी पेशी विन्यास के दोनों तरफ फैल जाते हैं। इन्हें पुरकिंजे तंतु कहा जाता है। आगे बढ़ रहा बेटा। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। फिर से देखो, नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने के एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग, क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील या ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। नोडल तंत्र के अलग अलग भाग, यानी यसे नोड में इसका जो संख्या वो ज़्यादा हो सकता है, एबी नोड में कम, और पुरकिंजे फाइबर में और कम हो सकता है। आगे बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग। यसे नोड यानी सिरा आलिंदी पर्व सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता है, जो तुरंत बोले हम। यह 1 मिनट में 70 से 75 बार क्रिया विभव पैदा करता है, उत्पन्न करता है, तथा हृदय का लयनात्मक संकुचन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन प्रारंभ करता है। हृदय जो हम लोग का हर 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है, यह धड़कने की जो विधि है, लय जो है, यह आपको यसे नोड ही प्रदान करता है, बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक, भाई लय बना हुआ है हृदय का, यानी प्रति 0.8 सेकंड में एक बार धड़क रहा है, ये जो गति है, इसके वजह से यसे नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। पेस यानी गति बनाने वाला। इससे हमारे सामान्य हृदय स्पंदन 70 से 75 मिनट प्रति मिनट होता है। औसतन 72 स्पंदन प्रति मिनट पाया जाता है मनुष्य के हृदय में। ठीक है, तो यहाँ समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग का होगा
वो हृदय चक्र होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए।